अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट पाइथन की चीज़ें जो कि हैं प्रिंट फंक्शन, वेरिएबल्स और कमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये VS कोड मैंने खोल लिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि पाइथन और VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है। जिसने नहीं देखी, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उससे जाके देख लें। तो सबसे पहले हमारे पास ये VS कोड आपका ऐसा नज़र आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, फाइल में जाके ओपन फोल्डर कर लेना है। ये मेरे लिए ज़्यादा आसान रहता है। मैं एक फ़ोल्डर खोल लेता हूँ और उसमें एक के बाद एक आराम से पाइथन की फाइलें बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ई है जैसे कि, और यहाँ पर अगर आपका पहले से कोई फ़ोल्डर बना हुआ है उसको आप यूँ ओपन कर लीजिएगा, या मैंने एक पिछली वीडियो में भी बनाया था, याद नहीं आ रहा कहाँ पे, फिर से बना लेते, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने F में एक प्रैक्टिस पाइथन के नाम से बना लिया, प्रैक्टिस पाइथन। सही है, ये आपने बना लिया। अब सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट से क्या होगा, ये अब यहाँ पे खुल जाएगा। अब ये मेरे पास खुल गया। अब मेरे पास बहुत आसान काम है कि मैं यहाँ पे जाके इस वाले बटन पे सिर्फ क्लिक करूँगा एक, और ये मुझसे पाइथन की फाइल का नाम पूछेगा, फाइल का नाम पूछेगा। तो यहाँ पर पाइथन हो सकती है, HTML हो सकती है, कोई सी हो सकती है। अब यहाँ पे हमसे ये पूछेगा, तो इस पर आपने यहाँ चेक बॉक्स पर टिक लगा देना और येस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे हमारे पास न्यू फाइल का यहाँ पर ऑप्शन है, मैंने इसको एक क्लिक किया। अब ये हमसे पूछ रहे हैं नाम क्या रखना है। नाम हम लोग रख देते हैं इसका प्रिंट नाम रख दिया। अब यहाँ पे हमें डॉट पाई करके करना है, मतलब डॉट पाई पाइथन का एक्सटेंशन है, नई फाइल आ गई हमारी। तो सबसे पहला जो हर बंदा अपना प्रोग्राम बनाता है वो है प्रिंट। सही है, आपने लिखना है प्रिंट और फिर आप लोगों ने ब्रैकेट्स खोल देने हैं। ये वाले आपने ब्रैकेट्स खोल दिया। अब इसके अंदर जो चीज़ आप लिखेंगे वो प्रिंट होगी। और अभी हम लोग टेक्स्ट लिखने वाले हैं, तो टेक्स्ट के लिए आपने याद रखना है कि आपने डबल कोट्स लगा देने हैं। डबल कोट्स लगा दिए, ओके। अब हम लोग इसके अंदर जो लिखेंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। प्रिंट काम ही प्रिंट का ये होता है कि वो डिस्प्ले करे टेक्स्ट नंबर्स स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट्स खोले और फिर मैंने टेक्स्ट के लिए डबल कोट्स लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास रन पाइथन फाइल का ऑप्शन आ रहा है। कभी कभी ये नहीं आता तो रन पे जाके स्टार्ट डिबगिंग और रन विदाउट डिबगिंग ये कर सकते हैं। स्टार्ट डिबगिंग किया हमने तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि कौन सा डिबग यूज़ करना है, पाइथन वाला, और बोल रहे हैं कौन सी फाइल है, तो यही पाइथन फाइल है। क्लिक कर दिया मैंने, रन एंड डिबग आ रहा है। तो अभी आपका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। सही है। अब इसके अंदर हम लोग चेंजिंग करके आप लोग चेक करिएगा। हेलो, सिर्फ हेलो कर दिया हमने। अब ये चला के देखें, यहाँ पे भी ऑप्शन है रन पाइथन फाइल का, सीधा सीधा आप ये क्लिक कर दें, या तो हेलो। सही है, ये आपका आउटपुट आ गया। ऐसे आप लोग बहुत सारा टेक्स्ट अपना खुद का लिख सकते हैं। कोई एक प्रैक्टिस के लिए आप कुछ पैराग्राफ लिख के देखिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट के लिए तो ये होता है, लेकिन अगर आपने नंबर्स लिखने हैं तो आपने डबल कोट्स हटा देने होंगे, बिल्कुल ऐसे ही 1 2 3। सही है, तो टेक्स्ट यहाँ पे हमारा 1 2 3 आ गया। अब इसके अंदर मैं मैथ के भी कुछ फंक्शन कर सकता हूँ, जैसे कि +1 + 1 प्रिंट करो। तो यहाँ पर हमने इसने 1 + 1 2 लिख दिया है। लेकिन अगर हम लोग इसको डबल कोट्स में डाल देते तो ये एज इट इज़ जो भी इसके अंदर है वो प्रिंट हो जाता। तो यहाँ पर 1 + 1 प्रिंट हो गया, ये हम चाह नहीं रहे हैं। तो नंबर्स के लिए याद रखना है आपने कोटेशन नहीं लगानी, और टेक्स्ट के लिए कोटेशन लगानी है। ठीक है, तो ये हम लोग वापस ऐसे आ जाते हैं। कोई बहुत बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं 20.5। 20.5 ये करेगा। सही है, इसमें हम लोग ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 20-5 भी ये प्रिंट कर देगा, जो कि 15 है। प्रिंट के अंदर हमने देख लिया नंबर और टेक्स्ट कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं और वेरिएबल्स होते क्या हैं। बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो हमारी वैल्यू को होल्ड करते हैं मेमोरी के अंदर। तो सबसे पहले वेरिएबल का नाम आना चाहिए। तो वेरिएबल का नाम आपने सबसे पहले सोच लेना है, वेरिएबल स्टोर क्या करे भाई। तो हम लोग एक जैसे कि नेम का वेरिएबल बनाते हैं, नेम, मैंने सिर्फ नाम रख दिया, नेम वेरिएबल का ये नाम आ गया। फिर =टू लगाना है। अब इसकी वैल्यू, नेम के अंदर हमने टेक्स्ट स्टोर करना है, तो हमने कोटेशन लगा दी, ये याद रखना है आपने, और कोई सा भी नाम रखना है, ज़यान नाम आ गया। अब यहाँ पर हमें इसको प्रिंट करना है, इस वेरिएबल को जो हमने बनाया है उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर प्रिंट के अंदर हम लोग नेम लिख देंगे। यहाँ पर
बगैर कोटेशन मार्क के। बगैर कोटेशन मार्क याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंट आ गया ज़यान। अब यहाँ पर अगर मैं कोटेशन मार्क लगा देता तो देखिए क्या होता। तो यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाता, स्ट्रिंग वही की वही प्रिंट हो जाती, वही का वही टेक्स्ट प्रिंट हो जाता। अब हम लोग एक और वेरिएबल भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने बना दिया एज। एज हो गई हमारी 18, एज कर देते हैं तो यहाँ पर एज प्रिंट हो जाएगी अब 18। हम दोनों चीज़ें में भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट और नेम भी प्रिंट करो और एज भी प्रिंट करो। तो प्रिंट ऐसे के ऐसे ही ज़यान आ रहा है और 18। अब यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ प्लस माइनस भी कर सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल बना दिया num1। अब ये एक वेरिएबल स्टोर करेगा वैल्यू नंबर, तो 3 हो गया। अब num2 ये नाम हो गया और स्टोर क्या करेगा ये 2, num1 माइनस num2। तो अब ये आपको क्या लग रहा है कि क्या आंसर देगा आप? ये देगा 1, क्योंकि num1 की जगह क्या था हमारा स्टोर 3 और num2 की जगह क्या स्टोर था 2। तो 3 माइनस 2 जो कि होता है 1। अब इसी तरह आप वैल्यूज़ चेंज करके भी देख सकते हैं, जैसे 100 हो गया, num2 हो गया, कहते हैं 50 हो गया। तो हमारा कोड वैसे ही चलेगा, हमें बस नंबर्स की जगह चेंजिंग करनी थी और हमारा 50 आ गया। 50 क्यों आया? 100 माइनस 50 कर दिया इसने। अब हम लोग इसको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस की जगह प्लस कर दो इसको, और 150 कर दिया इसने डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 100 डिवाइड बाई 50 क्या होगा? 2। 52 ज़ा 100, तो 2.0 इसने दे दिया। डिवाइड में ये पॉइंट में दे देता है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 5000। तो इस तरह से हम बेसिक मैथ के भी कर सकते हैं। अब ये हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं एक और वेरिएबल के अंदर। तो वो कैसे करेंगे? num3 आ गया, num3 या आंसर, सही आंसर नाम से मैंने रख दिया। छोटे वेरिएबल के नाम रखते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ, ये num1 प्लस num2 आंसर के अंदर है, आंसर वेरिएबल के अंदर है। तो अब मैं सीधा आंसर वेरिएबल कर दूंगा तो दोनों का प्लस हो जाएगा, 150 आ गया। आंसर वेरिएबल यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पर हमारा माइनस में आ जाएगा। ऐसे हमने तीसरा वेरिएबल बना दिया और 2 वेरिएबल को माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास तीसरी चीज़ जो हमें सीखनी थी वो है कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं जो कि कोड को एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर बनाते कैसे हैं इन कमेंट्स को? अब 3 के ऊपर हमारे पास ये हैशटैग वाला सिंबल आ गया है, और अब इसके आगे जो भी लिखूँगा वो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन वो हमारे पाइथन कोड में रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज़ अ कमेंट, ये कमेंट आ गया। अब हम लोग अपना कोड रन करेंगे तो वैसे का वैसे ही चलेगा, और ये भी हमारे कोड में नई चीज़ ऐड हो गई है। तो ये बहुत दफ़ा एक्सप्लेनिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इसके आगे ही मैं शुरू कर दूँ अपना कमेंट माइनस, ये हमारे कोड को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनस हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? वेरिएबल, ये वेरिएबल है, और यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास? प्रिंट। यहाँ पर हमारे पास इसके आगे जो मैं लिखूँगा ना वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, लेकिन हमारे कोड में रहेगा। तो ये ज़्यादातर एक्सप्लेनिंग के लिए यूज़ होता है। और मैं एक और काम इससे कर सकता हूँ कि समझे अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको उसके आगे जाके हैशटैग लगा दूँगा ताकि वो कमेंट बन जाए। अब वो कोड वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर हमने किया कुछ भी हमारे पास आउटपुट नहीं आया, क्योंकि आउटपुट प्रिंट से आता है और प्रिंट को हमने कमेंट के अंदर डाल दिया और कमेंट चलता नहीं है, स्क्रीन पे शो नहीं होता। अब अगर हम चाह रहे हैं कि एक से ज़्यादा लाइन वाला कमेंट आए तो हम लोग 3 डबल कोट्स लगा देंगे, और अब इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो एक कमेंट हो जाएगा और वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि ये मैंने लिख दिया। तो ये अब हम लोग रन करेंगे तो हमारा देखें रन नहीं हो रहा। यहाँ पे से मैं ये वाला कमेंट हटा देता हूँ, प्रिंट भी हो रहा है, और ये जो हमारा कमेंट है ये नहीं चल रहा। अब हम लोग इसके अंदर पूरा अपना कोड भी स्टोर कर सकते हैं। ये 3 आ गए और इसके ऊपर भी 3 आ गए। ये देखें 3 और 3। तो ये इसके अंदर सारा हमने अपना कोड स्टोर कर लिया है। अब कमेंट चलते नहीं हैं, तो अगर अब हम रन करेंगे तो ये पूरा कोड हमारा नहीं चलेगा। तो यहाँ हमारा पूरा का पूरा कोड हाइड हो गया है।
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी जो कि हैं प्रिंट, वेरिएबल्स और कमेंट्स। ये इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मल्टी लाइन अपने कमेंट्स बना के देखें, प्लस माइनस करके देखें, प्रिंट करके देखें। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।